अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं कीमे की डिश बनाने जा रहा हूँ। कीमा नहायत ही मज़ेदार बनता है अगर अच्छे से पकाया जाए। मैंने लैम्प का कीमा आज आपको बनाकर दिखाना है। ये किस तरह पकाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो कीमा लेना है। कीमा जो है मैंने बकरे का लिया है, हाथ से किया हुआ कीमा है। उसके साथ ही अदरक का एक बड़ा पीस आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 3 अदद टमाटर, सब्ज़ धनिया, एक बड़े साइज़ का प्याज, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 4 अदद लहसुन के पीस। आज मैं ये कीमा बाज़ारी स्टाइल से बनाने जा रहा हूँ, जो कि खुश्क खुश्क पकता है, बहुत मज़ेदार होता है। इसको किस तरह पकाना है मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, मेरे साथ ही रहिएगा। तमाम चीज़ें हमने काट ली हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं अदरक जो है वो मैंने बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। आपने भी ऐसे ही काटना है। मिर्चें जो हैं लंबी लंबी मैंने काटी हैं। टमाटर भी काट लिए हैं, धनिया भी, लहसुन भी और प्याज भी। अभी मज़ीद जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसको किस तरह पकाना है और किस किस मौके पर क्या क्या चीज़ डालनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। आपने अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब तक ऑयल जो है वो गर्म होता है हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह हाथ में मसल कर डाल देंगे। कुछ देर के लिए ज़ीरे को हम पकाएंगे आपके सामने ही, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो ही ज़ीरा खुशबू छोड़े आपने उसमें गोश्त ऐड कर देना है, यानी कि कीमा ऐड कर देना इस तरीके से, और इसको 5 मिनट के लिए आपने इसी तरह ही पकाना है। माशाल्लाह 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त की रंगत को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट जो है वो ऐड करूँगा। सॉल्ट ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगा। नमक के साथ 1 टीस्पून काली मिर्च जो है वो मैं ऐड करूँगा। 1 टीस्पून खुश्क पिसा हुआ धनिया मैं ऐड करूँगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी मैं ऐड करूँगा बीच में साथ। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मज़ीद इसको मैं 5 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन देकर पकाऊँगा। 5 मिनट हो गए हमें मज़ीद इसको पकाते हुए। आए देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा कलर बन चुका है कीमे का। कीमा मैंने हाथ का करवाया था, मोटा मोटा कीमा। इसका ज़रा टेस्ट ज़्यादा आता है, लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। अब मैं इसमें जो लहसुन कटा हुआ है वो मैं ऐड कर दूंगा। लहसुन के साथ जो अदरक मैंने काटा हुआ है वो मैं आधा ऐड करूंगा बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आधा लहसुन ऐड कर दिया। साथ में जो टमाटर काटे हुए हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगा। हाफ़ टी स्पून मैं
रेड चिली भी इसमें ज़रूर ऐड करूँगा, थोड़ा सा कलर इसका बेहतर हो जाता है, लोग पसंद करते हैं। और इस तरह इसको मैं अच्छे तरीके से हिला लूँगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इस तरह का कीमा अमूमन बाज़ारों में दुकानों पे मिलता है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। घर पर भी ट्राई करनी चाहिए, घर पे बहुत अच्छा बनता है अगर तरीके से बनाया जाए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैं बना रहा हूँ। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए मैं ऊपर ढक्कन से ढाँप दूँगा, 5 मिनट के लिए पकने दूँगा, फिर इसकी कंडीशन देखते हैं। आए देखते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। मज़ीद इसको 5-6 मिनट पकाने पे इसकी रंगत, टमाटर जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं। कीमा जो है बिल्कुल पकने के करीब है। अब हम इसमें थोड़ा बहुत दूसरा मसाला जो बच गया है वो भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अदरक जो है वो ऐड कर देंगे, जो बाकी का बचा हुआ है। अदरक के साथ जो मिर्चें हमने लंबी लंबी काटी थी वो हम ऐड कर देंगे। कुछ मिर्चें हम बिल्कुल जब ये पक जाएगा उस वक्त इस पर डालेंगे। थोड़ा सा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज जो है वो प्याज हमने बिल्कुल एंड पे डालना है, क्योंकि प्याज को हमने खड़ा खड़ा रखना है, प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। ये इस कीमे की स्पेशलिटी है। इसलिए अभी हम इसको 10 मिनट तक जो है पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। माशाल्लाह मज़ीद इसको 10 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि कीमे ने अपना घी जो है वो अलहदा करना शुरू कर दिया है। हंडिया पकने की निशानी होती है ख़ास तौर पर गोश्त, तो जब गोश्त पकने के करीब आ जाता है तो उसका जो ऑयल होता है बीच में वो अलहदा होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें बाकी का बचा हुआ प्याज जो है वो ऐड कर दूँगा। आप देख सकते हैं प्याज मैंने ऐड कर दिया। अब मैं बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगा ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए और अपना पानी जो उसने छोड़ना है वो छोड़ ले। उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह फाइनलाइज़ करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको ढाँप कर रखा हुआ था। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बहुत नरम हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसकी आंच जो है वो तेज़ कर दूंगा। आंच तेज़ करने का मकसद है कि जो इसमें पानी है उसको हम अच्छी तरह खुश्क कर लें। जब मैंने प्याज डाला था तो कीमा हमारा तैयार हो चुका था, लेकिन प्याज इसका बहुत अहम जुज़ है। अगर आपने खड़ा कीमा पकाना हो तो इस तरीके से एंड पे प्याज डालना है, इससे प्याज साबुत रहता है। प्याज बिल्कुल नरम या मिक्स नहीं हो जाता कि नज़र ना आए। इस तरीके से मैं इसको उस वक्त तक अभी पकाऊंगा जब तक ये इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। बिल्कुल खुश्क करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज ने जो अपना पानी छोड़ा था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, सिवाय घी के कोई चीज़ नहीं है जो आपको नज़र आएगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये इस चीज़ की निशानी है कि ये कीमा तैयार हो गया। आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको और भूना है। आप ये ना कीजिएगा कि एग्जैक्ट 5 मिनट ही आपने पकाना है। 5 मिनट 10 मिनट भी आप ले सकते हैं, लेकिन पानी आपने बिल्कुल खुश्क करना है। अभी मैं जो बची हुई बाकी मिर्चें हैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। मिर्चों के साथ जो सब्ज़ धनिया बचा हुआ है वो भी मैं आपके सामने इस तरीके से ऐड कर दूंगा। कीमा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आग जो है वो बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा। नीचे से चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है।
हमारा कीमा बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिश अगर पसंद आए तो घर ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को देखकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन याद से दबाइएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।